is used in support for showing that two teams or people playing against each other. For example, India versus Australia, रशिया वर्सेस कनाडा। अच्छा, इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं। सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि टुडेज मैच इज इंडिया वर्सेस यूएसए। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं ये बोल रही हूँ टुडे जो मैच है वो किसके बीच में है, इंडिया और कनाडा के बीच में। मतलब अब वर्सेस यूज कर रहे हैं ना, वर्सेस क्या लगाता है, मतलब एक टीम वर्सेस दूसरी टीम। इसको ना एक्चुअली में हम एक हिंदी में वर्ड है जिसको हम बोलते हैं बनाम, मतलब ये बनाम और ये एक टीम एक लोग, मतलब कि एक पर्सन हो गया, ठीक है, वर्सेस मतलब बनाम और दूसरा पर्सन हो गया, एक टीम वर्सेस दूसरी टीम। ठीक है, लाइक फॉर कंपटीशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि इंडिया इट इज इंडिया वर्सेस यूके इन द फाइनल। सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि फाइनल में जैसे कि दो टीम पहुंची है, बट कंट्रीज बहुत सारी आई थी, बहुत सारी टीम्स आई थी, बहुत सारी कंट्रीज की टीम थी, बट दो कंट्रीज की टीम है वो फाइनल में पहुंची है। तो मैं कैसे बोलूंगी, इट इज फ्रांस वर्सेस इंडिया इन फाइनल। ठीक है, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए कैसे बोलेंगे, इट इज फ्रांस वर्सेस इंडिया इन फाइनल। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, इससे रिलेटेड आपने कम से कम 5 से 10 सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं। ठीक है, ओके, अब हम सेकंड मीनिंग की तरफ इसके आते हैं, वो कहाँ यूज होता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ से हम मतलब की बात करते हैं। अब ऑन द सेकंड वे अगर इसको हम यूज करना चाहें तो कहाँ पे यूज करते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर like showing ideas or things that are totally opposite each other, especially when are trying to choose one of them. ठीक है, कहने का मतलब हम जब हमने ना, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे आइडियाज होते हैं, तो उसमें से हमें किसी एक को चूज करना है, तब हम वर्सेस यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि इट्स अ मैटर ऑफ क्वालिटी वर्सेस प्राइस। कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ये किसकी बात हो रही है, एक मैटर है किसका, क्वालिटी का और प्राइस का। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी वर्सेस प्राइस। ठीक है, अब क्वालिटी वर्सेस प्राइस, अब दोनों क्या है, क्या आ गए, अब दोनों एस्पेक्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे से जो अपोजिट है ना, दोनों में से किसी एक को हमने क्या करना है, चूज करना। चाहे तो क्वालिटी देख लीजिए या प्राइस देख लीजिए। अगर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, बट अगर आपको उसकी क्वालिटी अच्छी लगती है तो आप प्राइस नहीं देखते हैं ना, अगर आप प्राइस देख रहे हो तो आप क्वालिटी वाइज चीज नहीं ले पाते। सो यू हैव टू चूज वन ऑफ देम, इधर क्वालिटी और प्राइस। ठीक है, अच्छा सेकंड है हमारा हाँ, एक सेंटेंस पर करते हैं जिसमें मैं बोल रही हूँ कि वी शुड चूज। इसको 2 सेंटेंसेस में डिवाइड कर देते हैं कि हमें चूज करना चाहिए क्या, वी शुड चूज पीस वर्सेस वॉर। मतलब कि अब पीस वर्सेस वॉर की यूज का हमने करा है ना, मतलब कि हमें दोनों में से एक चीज चूज करनी चाहिए। या तो अगर हमें शांति चाहिए, ठीक है, फिर तो हम वॉर नहीं करेंगे, ठीक है, लड़ाई नहीं करेंगे। अगर हमने लड़ाई करी तो फिर आप पीस को तो, शांति को तो आप भूल ही जाओ। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि क्या बोला था मैंने, वी शुड चूज पीस अब वर्सेस वॉर। को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे, वी शुड चूज, पहली स्टेटमेंट होगी पीस वर्सेस वॉर। ठीक है, ऐसे ही इससे रिलेटेड आपने 5 से 10 सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं। ये थे 2 मीनिंग इसके वर्सेस के। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है,
इसको हम क्या बोलते हैं, बनाम, मतलब हम बाहर यूज करते हैं। फर्स्ट में तो हमने क्या करा था, जहां पर हमने सपोज करो कोई दो टीम्स और पीपल, नंबर 1 पे क्या कर रहे हैं, जहां पर दो टीम्स और पीपल जो हैं क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर। और सेकेंड नंबर पर हमने क्या करा है, वेन एवर वी हैव टू चूज वन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, वन अमंग मल्टीपल थिंग्स। जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारी थिंग्स हैं, ठीक है, तो उनमें से वी हैव टू चूज वन ऑफ देम, ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट है, ठीक है, दिस इज अ सेकंड वर्ड, ये है हमारा सेकंड वर्ड वाया, ठीक है। वाया क्या होता है, वाया में जैसे मैं बोल रही हूँ कि हमने उड़ान भरी, मेरे पास एक सेंटेंस है, वी फ्लू फ्रॉम पेरिस टू सिंगापुर, किसके थ्रू, बाय दुबई। हम दुबई के जरिए पेरिस से सिंगापुर आए, हम पेरिस से सिंगापुर किसके जरिए आए, ठीक है। सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि हमने मतलब कि उड़ान भरी ना, उड़ान भरी मतलब एयर उसके थ्रू, बाय एयर आए, है ना, एयर इसके थ्रू आए हम ना, तो बाय एयर आए, तो हमने पेरिस से जो है सिंगापुर उड़ान भरी, किसके थ्रू, बाय दुबई के थ्रू आए हम, ठीक है, दुबई आए रास्ते में, दुबई के थ्रू आए, ठीक है। अब सपोज करो मैं बोलूं कि ये न्यूज है मेरे पास किसी स्ट्रेंजर के थ्रू पहुंची, ये खबर मुझे किसी स्ट्रेंजर के पास, कोई ऐसा स्ट्रेंजर जिसको मैं नहीं जानती थी, द न्यूज रीच्ड मी किसके थ्रू, बाय स्ट्रेंजर।